हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यानी निश्चित समाकलन के गुणधर्म क्या क्या है, कैसे प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ये सीखने वाले हैं आज क्लास में। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, यदि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स और लिमिट दे रखी है ए से बी, अगर हम इसमें कोई वेरिएबल चेंज करें तो प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी ये कहती है ए से बी लिमिट रहेगी एफ टी डी टी हो जाएगा, यानी एक्स की जगह क्या रख दिया, टी रख दिया, और ये dx का क्या होगा, dt। तो प्रॉपर्टी पर कोई चेंज नहीं पड़ता। ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, यदि हमें a से b एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, हम उसकी लिमिट को बदले, यानी a की जगह क्या करें b और b की जगह क्या कर दे a, तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, उससे माइनस बाहर, और एफ एक्स एज इट इज डी एक्स एज इट इज। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है लिमिट ब्रेक करने वाली। यदि हमें a से c एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, a से b एफ एक्स डी एक्स का अलग से कर दिया, b से यह अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट, b से c एफ एक्स डी एक्स का अलग कर दिया, तो ये लिमिट ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी है। नाउ ये है a से b एफ एक्स डी एक्स फोर प्रॉपर्टी। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इनको ऐड करते हैं, माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी यहां पर जो होगा उसको ऐड करके उसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए से बी लिमिट है, इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी माइनस इस एक्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये फोर प्रॉपर्टी हो जाएगी। नाउ ये इसी से निकलती है, फोर से क्या निकली है, फोर से ये जिसपे स्टार लगा हुआ है ये प्रॉपर्टी निकली है, यानी जीरो से ए, इसका ज्यादा यूज है क्वेश्चन में। आप जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना हो तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे ही निकली है ये, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस इसको सब्ट्रैक्ट, जीरो में ए ऐड करेंगे तो ए ही रहेगा, वो माइनस एक्स का सब्ट्रैक्ट डी एक्स, ये हो जाता है जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। नाउ 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, यदि माइनस ए से ए लिमिट दे रखी हो, यानी माइनस ए लोअर लिमिट और पॉजिटिव में अपर लिमिट एफ एक्स डी एक्स, तो ये कैसे खुलती है, जीरो कब होगा, किस केस में, जब एफ एक्स विषम फलन हो, यानी जब कोई फंक्शन ओड फंक्शन हो, उस केस में इसका डायरेक्ट क्या रिजल्ट है, जीरो। और यदि फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, यदि फंक्शन इवन हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में इसका दो गुना होता है, इस प्रॉपर्टी का दो मल्टीप्लाई जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स सम फलन हो, यानी इवन फंक्शन। तो हम चेक करेंगे कि कैसे पता करते हैं कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ओड फंक्शन है। लास्ट प्रॉपर्टी है लिमिट हाफ करने वाली। यदि हमें जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको ऐसा ब्रेक करते हैं, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, तो ये लिमिट ब्रेक वो हाफ करने वाली प्रॉपर्टी है। इसका भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाउ इवन फंक्शन कैसा पता करते हैं, चेक करने का क्या तरीका है, ओड फंक्शन चेक करने का क्या तरीका है, इवन एंड ओड फंक्शन, यानी सम विषम कैसे चेक करते हैं। यदि फंक्शन में आप एफ एक्स में आप माइनस चिन्ह रखकर चेक करते हैं, यदि माइनस रखने पर फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। ओड फंक्शन माइनस चिन्ह रखकर चेक करते हैं, यदि फंक्शन में माइनस रखने पर माइनस बाहर आ रहा है तो कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। इसके और एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पर, cos x पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इसको रिमूव कर देता है cos, तो ये कैसा है, यहाँ पर माइनस चिन्ह रखा तो एफ एक्स पर कुछ फर्क नहीं पड़ा माइनस का, तो इवन फंक्शन। नाउ साइन माइनस को बाहर ले लेता है तो ये माइनस के साइन एक्स कैसा है, ओड फंक्शन।
तो इसको नोट डाउन करेंगे हम। यहाँ पर कुछ एग्जांपल और समझते हैं कि कैसे इवन और ऑड फंक्शन पहचानेंगे आप कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप जब जेई एनडीए की तैयारी करेंगे तो उसमें भी पूछ लिया जाता है कि ऑड इवन फंक्शन कैसा पता करते हैं। तो नाउ देखते हैं क्या तरीका होता है। ये आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो कैसे चेक करेंगे ये इवन है या ऑड है। सबसे पहले एफ एक्स में माइनस चिन्ह रखकर देखते हैं। माइनस एक्स यहां पर रखा, एक्स की जगह माइनस रखते चले जाएंगे। माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा ये माइनस एक्स। क्या किया इसमें, जहां जहां पर भी फंक्शन में एक्स था माइनस एक्स, एक्स था माइनस एक्स, एक्स था माइनस एक्स। तो नाउ ये आपका एफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब है तो माइनस एक्स की क्यूब ये रहेगा, माइनस माइनस प्लस के एक्स ये हो जाएगा। तो नाउ यदि मैं इसमें से माइनस बाहर लूं देखिए क्या बनेगा ये एफ माइनस एक्स। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं अंदर बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स। और हमारे पास फंक्शन क्या था एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि ये एफ माइनस एक्स किसके इक्वल आया माइनस के एफ एक्स। यदि ऐसा होता है कि फंक्शन में माइनस एक्स रखने पर माइनस बाहर आ जाता है और वो एफ एक्स के बराबर होता है तो आप कहेंगे दिस इज ऑड फंक्शन। यह कैसा फंक्शन है, यह एक ऑड फंक्शन है। वैसे भी पता लग रहा है, अगर आपको डायरेक्ट पता करना हो कि ऑड है इवन है तो पावर से भी आप देखकर बता सकते हैं। एक्स की पावर 3 है यानी ऑड पावर है तो आप कहेंगे ये कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन। नाउ इवन फंक्शन फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2। वही सेम मेथड माइनस एक्स रखेंगे फंक्शन में, यहां पर माइनस एक्स हो जाएगा ये इसका स्क्वायर है प्लस 2। नाउ एफ एक्स माइनस एक्स ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पावर कैसी है इवन है तो माइनस रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस 2। तो ये क्या हो गया माइनस एक्स। ये फंक्शन ही है हमारे पास एफ एक्स के इक्वल। तो आप देखेंगे मैंने यहां पर माइनस रखा फंक्शन में लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना माइनस बाहर आया या एफ एक्स के बराबर आ गया। तो आप कहेंगे यहां पर दिस इज इवन फंक्शन। यह कैसा फंक्शन है, यह एक इवन फंक्शन है। वैसे भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड पावर इवन है इसलिए इवन फंक्शन होगा, पावर ओड थी तो ओड फंक्शन होगा। तो नाउ अगर दोनों एक साथ आ जाए यानी किसी फंक्शन में इवन पावर भी है ओड पावर भी है तो उसको कैसे चेक करते हैं उसको देखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एफ एक्स इक्वल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें इवन भी है ओड भी है तो इसको चेक करेंगे वैसे ही वही मेथड है। आप माइनस एक्स फंक्शन में रखेंगे, यहां पर भी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स का क्यूब ये हो जाएगा। तो नाउ एफ माइनस एक्स इक्वल होगा एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस माइनस के एक्स क्यूब ऐसा कुछ बन जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस पावर इवन ओड है इसलिए माइनस बाहर आएगा। तो यदि मैं यहां से माइनस कॉमन भी लूं एफ माइनस एक्स, यदि यहां से माइनस कॉमन लूं अंदर क्या बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये बचेगा। तब भी ये इसके बराबर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये एफ एक्स माइनस एक्स ये एफ एक्स के इक्वल नहीं है, ये एफ एक्स के इक्वल यहां पर नहीं है। तो ना तो ये अब ओड होगा इस केस में, ना इवन होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे डज नॉट इवन एंड ओड फंक्शन, ना ये इवन फंक्शन है। यदि माइनस बाहर आ जाता है फंक्शन से तो ओड फंक्शन, और माइनस रखने पर वो एक्स के इक्वल आ जाता है तो इवन फंक्शन। यदि कुछ भी नहीं आए तो ना तो वो इवन माना जाएगा ना ओड माना जाएगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ओड है। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.11। चलिए दोस्तों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.11, जो आपके सिलेबस में दी हुई है। आपके सिलेबस में क्या किया हुआ है, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें से 7.8 को रिमूव कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है बोर्ड्स में से। तो जो आपकी 7.11 थी उसको न्यू एनसीईआरटी में क्या नाम दे दिया, 7.10, और जो 7.10 थी उसको 7.9, और जो 7.8 तो हटा दी गई है। तो जो 7.11 थी वो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है, जो उसमें 7.10 कर दिया है क्योंकि एक हट गई है उसमें से। तो 7.11 थी जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में थी। आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसके। हमको प्रॉपर्टी का यूज करके इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 cos स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसको आई मान लेंगे। इसके सॉल्यूशन में हर बार आपको आई मानकर चलना है। 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। हमने एक प्रॉपर्टी सीखी हुई है, यदि हमें इंटीग्रेशन करना हो, चूंकि 0 से a f(x) dx वो होता है 0 से a f, इन दोनों को ऐड करते हैं माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट, तो a माइनस एक्स ये dx। इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज होगा क्योंकि क्या पहचान है 0 से a यानी 0 से π/2 है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहां पर। इस प्रॉपर्टी के आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। तो प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करते हैं, आई इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स और ये dx। इस तरह से बनेगा ये। नाउ आई इक्वल 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 क्या होता है, π/2 पर वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। वैल्यू कहां पर चेंज होती है, ये आपका होता है पाई 2 पाई, ये π/2, ये 3π/2, ऐसा कुछ होता है। तो अगर खड़ी लाइन पर आता है तो वैल्यू चेंज होती है, इस स्ट्रेट लाइन यानी पड़ी हुई लाइन पर आता है तो वैल्यू चेंज नहीं होती। π/2 खड़ी लाइन पर आता है तो फंक्शन बदल देगा, साइन का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, आप इसको ऐसा पढ़ेंगे cos स्क्वायर थीटा π/2 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर अभी क्या है x है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलेंगे आप। आई इक्वल, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। नाउ फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे।
इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आई आई 2i हो जाएगा। 2i 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। नाउ मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, तो ये आई और ये आई 2i और ये ऐसा हो जाएगा कुछ। नाउ प्रॉपर्टी सेम है तो हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। 2i इक्वल होगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और dx। और इसकी वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन क्या करना है आपको, सिंपल 2i इक्वल 0 से पाई बाई 2 1 dx। 1 का आप सभी इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, x होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल x, 1 का x होता है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक। 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0, एक बार x की जगह पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0। तो क्या बनाए, 2i इक्वल पाई बाई 2। तो यहां से i कितना आ जाएगा आपके पास, फाइनल आंसर पाई बाई 4। तो इस तरह से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना था, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आपको ऐसे करने हैं क्वेश्चन। क्या मेथड है, सबसे पहले एक आई मानकर चलेंगे हर बार इन क्वेश्चन में। जितने भी 0 से पाई बाई 2 प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो आई मान लेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी यूज ली है हमने यहां से, 0 से a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, इक्वल होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां पर a की जगह क्या था, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये किस में बदल जाएगा, साइन में। इनको ऐड करेंगे। नाउ 1 का आप इंटीग्रेशन जानते ही हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, बच्चे को पता है ये बात। तो नाउ देन उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका फाइनल आंसर आया पाई बाई 4। इसको नोट डाउन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डीएक्स। तो 0 से पाई बाई 2 यानी वही प्रॉपर्टी यूज लेंगे यहां पर जो पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में यूज ली थी। सबसे पहले इसको आई मान लेंगे। आप यहां पर इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे हल। इसको आई इक्वल करेंगे आप 0 से पाई बाई 2, ये आपका अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डीएक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। तो वही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज लेंगे यहां पर, आप कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 0 से a एफ ए माइनस एक्स और ये डी एक्स, इस प्रॉपर्टी का यूज लेंगे यहां पर। तो आई इक्वल क्या बनेगा यहां से, आई इक्वल बनेगा 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये बनेगा यहां पर
ये ओवरऑल अंडर रूट चल रहा है अपॉन में, ये 0 से π/2 लिमिट है, साइन π/2 माइनस एक्स, ये ओवरऑल अंडर रूट है, ये अपॉन है, प्लस कोस π/2 माइनस एक्स, ये अंडर रूट है, ये अपॉन है, ऐसा कुछ बन जाएगा, ये dx हो जाएगा आपका, और ये 0 से π/2 लिमिट चल रही है, कहां से कहां तक, 0 से π/2। तो साइन किस में बदलेगा, कोस में, क्योंकि π/2 पर वैल्यू चेंज होती है, तो ये होगा i इक्वल 0 से π/2 अंडर रूट में कोस एक्स अपॉन साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, कोस एक्स, प्लस कोस किस में बदलेगा, साइन में, ये साइन एक्स, ये अंडर रूट, ये dx, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट साइन कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और ये यानी हर सेम है, तो इनको ऐड करके लिखेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। आई आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ये होगा i 2i, लिमिट सेम है, 0 से π/2 इसकी भी है, इक्वेशन सेकंड की 0 से π/2 इसकी भी है, तो ये होगा 0 से π/2 साइन एक्स, इनको ऐड करके लिख दो साइन, प्लस अंडर रूट में कोस एक्स। जब आप इनको ऐड करेंगे, क्योंकि एलसीएम सेम आएगा दोनों का, इसका भी यही एलसीएम आएगा, इसका भी यही एलसीएम आएगा, तो ये आपस में ऐड होकर क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, ये dx, ये आप देख सकते हैं पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो आपको इंटीग्रेशन करना है 2i 0 से π/2, 1 बचेगा, ओनली dx, 1 का आप सभी इंटीग्रेशन जानते हैं, x होता है, यहां पर x लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i इक्वल π/2, ना उसका भी आंसर क्या आएगा, i इक्वल π/4, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसी लिमिट पर बेस, और क्वेश्चन देखते हैं, इनको नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 0 से π/2 इंटीग्रेशन करना है हमें, साइन की पावर दे रखी है 3π/2x अपॉन साइन 3π/2x प्लस कोस 3π/2x dx। नाउ कैसे करेंगे इसको, यहां से इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको कहेंगे i इक्वल क्या है आपके पास, i इक्वल है 0 से π/2 साइन 3π/2 3 अपॉन ये पावर है 3π/2x अपॉन साइन 3π/2x प्लस कोस 3π/2x dx। नाउ इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, 0 से π/2, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। लिमिट यहां पर प्रॉपर्टी यूज लेंगे हम कौन सी, चूंकि हम जानते हैं 0 से a f x
dx क्या होता है, इक्वल होता है 0 से a f a माइनस एक्स ये dx। नाउ ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये वो देखिए, i इक्वल 0 से पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स ये हो जाएगा अपॉन ये ओवरऑल लिमिट है 0 से पाई बाई 2, तो यहां पर भी साइन 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह क्या ये पाई बाई 2 माइनस एक्स रखते चले जाएंगे प्लस कोस 3 पाई बाई 3 अपॉन 2, इसकी जगह भी क्या लिख देंगे एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो नाउ साइन का क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 पर वैल्यू चेंज हो जाती है, i इक्वल ये होगा 0 से पाई बाई 2 कोस 3 अपॉन 2 और ये साथ में x, साइन का कोस हो जाता है और ये हो जाएगा कोस 3 अपॉन 2 एक्स प्लस कोस का साइन, साइन 3 अपॉन 2 एक्स क्या हो गया पाई बाई 2 पर साइन का कोस, साइन का कोस, कोस का साइन, ये dx। डिनोमिनेटर सेम है, कोस 3 पाई बाई 2 एक्स साइन 3 अपॉन 2 एक्स, तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे यहां पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। नाउ दोनों को ऐड करेंगे तो i 2i हो जाएगा, इसका भी i 2i 0 से पाई बाई 2 लिमिट सेम ही है 0 से पाई बाई 2, इनको ऐड कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, साइन क्यूब और ये हो जाएगा कोस साइन 3 अपॉन 2 एक्स प्लस कोस 3 अपॉन 2 एक्स, ये नीचे क्या चल रहा है आपका साइन 3 पाई बाई 2 एक्स प्लस कोस 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 अपॉन 2 है ये और साथ में x लगा हुआ है इसमें dx, तो आप देख सकते हैं तो पूरा कट जाएगा, ओनली 1 बचेगा, 2i इक्वल 0 से पाई बाई 2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, i इक्वल x हो जाएगा, लिमिट लगेगी 0 से पाई बाई 2 2i पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i इक्वल क्या हो गया यहां से पाई बाई 2, 0 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो i इक्वल क्या आ गया पाई बाई 4। तो ये सेम सिमिलरली क्वेश्चन थे जिनका 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन करने पर क्या आंसर आ रहा है फाइनल पाई बाई 4। तो ये 3 क्वेश्चन करा दिए मैंने, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, 0 से पाई बाई 2 कोस की पावर है 5x अपॉन साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x। सबसे पहले इसको i मान के करेंगे आप इसको होमवर्क में, 0 से पाई बाई 2 सेम एज इट इज dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नाउ प्रॉपर्टी यूज लेंगे यहां पर कौन सी, वही जो पिछले 3 क्वेश्चन में यूज हो रही है, 0 से a fx dx इक्वल होता है 0 से a f a माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज लेंगे। नाउ फिर से एक इक्वेशन आएगी, उसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर लिमिट पुट करेंगे i इक्वल पाई बाई 4 ही आएगा, जैसा पिछले सेम क्वेश्चन में आया है। तो आप इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे।